वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोग को एक आई को शेड और ब्लेंड करके दिखाऊंगा और उसके आउटकम को रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने आईज की आउटलाइन पहले से ड्रॉ करके रखी है, तो अब मैं इसमें काम करूंगा। तो सबसे पहले मैं 4B ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और इसे यूज़ करके मैं आईज की आउटलाइन को डार्क करूँगा। और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, एकदम लाइट प्रेशर के साथ उसे डार्क करना है, रेफरेंस पिक को ऑब्जर्व करते हुए। इसी तरह से लाइट प्रेशर के साथ हम आई के ऊपर वाले आउटलाइन को भी डार्क कर लेंगे। जब एक बार ये डार्क हो जाए तब हम फिर शेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो शेडिंग के लिए मैं यहाँ पे 2B ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। हमेशा शेडिंग लाइट ग्रे से यूज़ करें और रेफरेंस पिक को ऑब्जर्व करते हुए डार्क की ओर मूव करें। तो यहाँ पे पहले मैं पहली लेयर ऐड कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लाइट शेड कर रहा हूँ। तो हमें लाइट प्रेशर के साथ आई के सराउंडिंग पार्ट में शेडिंग कर लेना है और फिर उसके बाद आई के अंदर वाले पार्ट में शेडिंग करना है और फिर हम आई बॉल में मूव कर सकते हैं। तो आई बॉल में शेडिंग करने के लिए हमें डार्क ग्रेड की पेंसिल यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे 4B यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आई बॉल नॉर्मली डार्क होता है। मैं यहाँ पे शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए कॉटन बड्स यूज़ कर रहा हूँ। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। ब्लेंडिंग हमेशा आपको सर्कुलर मोशन में करनी चाहिए, इससे स्किन की जो टेक्सचर है वो एकदम यूनिफॉर्म रहती है और ब्लेंडिंग का आउटकम एकदम अच्छा आता है। हमारी फर्स्ट लेयर की ब्लेंडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो अब हम सेकेंड लेयर की शेडिंग अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड लेयर नॉर्मली फर्स्ट लेयर से डार्क होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डार्कर ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे 4B यूज़ कर रहा हूँ शेडिंग करने के लिए और मैं शेडिंग करने के लिए रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और इसमें जहाँ जहाँ डार्क पार्ट है वहाँ मैं डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ लाइट पोर्शन है उसको मैं एज इट इज़ छोड़ दे रहा हूँ। सेकेंड लेयर की शेडिंग करते टाइम आपको हमेशा पेशेंस के साथ रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और जितना अच्छे से आप ऑब्जर्व कर पाएंगे उतना आपका आउटकम रियलिस्टिक आएगा। तो अब मैं आईबॉल को डार्क कर रहा हूँ और इसे डार्क करने के लिए मैं यहाँ पे 6B ग्रेड की पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। जब भी आप आईबॉल को डार्क करें तो उसे पूरा डार्क ना करें, उसकी कुछ पार्ट को छोड़ दें रेफरेंस पिक को ऑब्जर्व करके। आईबॉल में काम कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं आईज की आउटलाइन को एक बार फिर डार्कर ग्रेड की पेंसिल से डार्क करूँगा। इस बार प्रेशर के साथ डार्क करूँगा। अब मैं कॉटन बड को यूज़ करके शेडिंग की सेकेंड लेयर को ब्लेंड कर लूँगा। बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं इसे सर्कुलर मोशन में यूज़ करूँगा। तो अब मैं आईबॉल को भी ब्लेंड कर लूँगा। इसके बाद शेडिंग की एक और लेयर ऐड करना है और रेफरेंस पिक को ध्यान दे के डार्क एरिया में शेड करना है और फिर उसे ब्लेंडिंग टूल से ब्लेंड कर लेना है। आप इस शेडिंग की प्रोसेस को कंटिन्यू करके रियलिस्टिक रिज़ल्ट ला सकते हैं अपने लिए। अभी मैंने आईब्रो पे पहली लेयरिंग कर ली है, तो अब मैं इसे ब्लेंड करूँगा और फिर ब्लेंडिंग के बाद मैं इसमें सेकेंड लेयर अप्लाई करूँगा और सेकेंड लेयर अप्लाई करने के लिए मैं प्रीवियस लेयर से डार्क ग्रेड की पेंसिल को यूज़ करूँगा। मैं सेकेंड लेयर में उसी जगह को डार्क करूँगा जहाँ जहाँ रेफरेंस पिक में डार्क है और लाइट पोर्शंस को एज इट इज़ छोड़ दूँगा। आईब्रो की माइन्यूट डिटेलिंग करने के लिए आप मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा राइट साइड का आईज कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं लेफ़्ट साइड की आई पे मूव करूँगा। सबसे पहले तो मैं आईज की आउटलाइन को डार्क कर लूँगा रेफरेंस पिक को ऑब्जर्व करके। आई की लोअर पार्ट थोड़ी लाइट है, तो इसीलिए इसमें हम लाइट प्रेशर के साथ काम करेंगे। तो अब मैं आईबॉल में शेडिंग करूँगा। तो इसमें शेडिंग करने के लिए मैं यहाँ 4B ग्रेड की पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ और फिर मैं 2B ग्रेड की पेंसिल को यूज़ करके आई के सराउंडिंग एरिया में शेड करूँगा। शेडिंग करने के समय आप पेंसिल को हमेशा अच्छे से होल्ड करिए, इससे आपका शेडिंग का टेक्सचर एकदम यूनिफॉर्म रहेगा।
सो हम फर्स्ट लेयर की शेडिंग को ब्लेंड कर लेंगे कॉटन बड का यूज़ करके। तो हमारा ब्लेंडिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम शेडिंग की सेकेंड लेयर पे काम करेंगे। तो सेकेंड लेयर पे काम करने के लिए हमें रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रेफरेंस पिक में आई के सराउंडिंग में कुछ कुछ एरिया है जो कि डार्क है, तो हमें उसी एरिया में काम करना है और शेडिंग की सेकेंड लेयर को अप्लाई करना है। जब शेडिंग कंप्लीट हो जाए तब आप इसमें ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ करके इसे ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉटन बड का यूज़ करके इसे ब्लेंड कर रहा हूँ। सो इसे ब्लेंड करने के लिए मैं इसे सर्कुलर मोशन में यूज़ करूँगा। सो ब्लेंडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं आइज़ में हाइलाइटिंग करने के लिए नेडेड इरेजर यूज़ कर रहा हूँ और इसे यूज़ करके मैं आई में हाइलाइटिंग करूँगा और उसकी आउटकम को रियलिस्टिक बनाऊँगा। सो आपने देखा मैंने कैसे आई को ब्लेंड और शेड करके उसे रियलिस्टिक बनाया। सो ये आप भी कर सकते हो। आपको बस कुछ चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले रेफरेंस पिक को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना है। सेकेंड, ब्लेंडिंग में ध्यान देना है। थर्ड, पेंसिल को प्रॉपरली होल्ड करना है शेडिंग करने समय। सो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप एक रियलिस्टिक आई को ड्रॉ कर सकते हो। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्रिएटिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लीव, लव, क्रिएट।